जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यन चौरसिया आपके अपने YouTube चैनल पथ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि मध्य प्रदेश का कट ऑफ जो है पुलिस का कितना जाएगा, तो आपने बहुत वीडियो देखे हैं, लेकिन वीडियो को क्या है आपने स्किप करके देखा होगा या फिर केवल क्लिक करके और बाहर आ गए हैं। तो कृपया कर पूरा वीडियो देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर फिजिकल में रनिंग नहीं हो पा रही, गोला फेंक नहीं हो रहा और लंबी कूद नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि एक काम करो, मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए मैंने कमेंट्स किए हैं कि मैं अलग सी वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना, पूरी देखना। तो मैं इसमें बात करूंगा कि इसमें आप क्या क्या करें जिससे कि आपकी रनिंग बढ़े या फिर गोला फेंक की लंबाई बढ़े, ज्यादा दूर तक जाए और लंबी कूद भी आप ज्यादा दूर तक कूद सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में जो है 12 तारीख तक पेपर हैं। 12 के बाद वो अगर मान लो 12 सितंबर से पूरा सितंबर लेते हैं और अक्टूबर, आधा अक्टूबर के बीच में आपको अगर फिजिकल के लिए बुलाते हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। और जो वीडियो मैंने डाली है कट ऑफ की, वो आप कट ऑफ देख लीजिए कि कहां से कितने कितने वाली तैयारी करें और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी, ये वाली वीडियो पूरी ही देखना पड़ेगा। अगर ये फिजिकल की है, अगर आपने पूरी नहीं देखी तो आपका फिजिकल नहीं बढ़ेगा। इसलिए पूरी वीडियो देखना अंत तक, बगैर स्किप किए या फिर बगैर आगे बढ़ाए, ठीक है। तो अब मैं आप बात करूंगा कि जो रनिंग है, रनिंग बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बता रहा हूं कि रनिंग जो 800 मीटर है, तो 800 मीटर में सबसे पहले क्या करना है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। कुछ बच्चे हैं जो अभी पेपर बस दिए, पेपर में अच्छा हाई स्कोर आया है, वो लोग कभी दौड़ की तैयारी नहीं किए, कभी फिजिकल नहीं किए। तो उन सभी के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से भी तैयारी कर रहे थे फिजिकल की, उन सभी के लिए बताना चाह रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 800 मीटर दौड़ पुलिस आरक्षक में मेल और फीमेल दोनों की है। तो इस बार जो है टाइमिंग जो है मैंने उसका वीडियो बनाया है, पूर्व का वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं 800 मीटर की, आपने कभी नहीं दौड़ा, तो सबसे पहले तो आप जैसे कल दौड़ने जा रहे हैं, तो कल दौड़ने के पहले आज रात के कल के लिए आप कुछ चने भिगो के रख लीजिए, कुछ मूंग, कुछ बादाम, कुछ सोयाबीन भिगो के रख लीजिए। क्योंकि कल जब आएंगे आप एनर्जी वेस्ट करके, तो एनर्जी बूस्ट करने के लिए एनर्जी पाउडर टाइप में, पाउडर अलग से मत लीजिएगा कोई भी केमिकल या मेडिकल स्टोर से, आपको केवल चना, मूंग, बादाम, काजू, किशमिश ये चीज फुला के खाना है बस। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेल के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो पुरुष हैं, अगर वो कभी नहीं दौड़े, पहले कभी नहीं एक्सरसाइज की है, कभी कुछ नहीं किया, तो सबसे पहले आप 3 से 4 किलोमीटर फर्स्ट दिन पैदल चलिए। आप पहले पैदल चलना है। पैदल कैसे? आराम से पहले चलिए कुछ दूर तक, 1-8 किलोमीटर, फिर 1-2 किलोमीटर और जो है फर्स्ट डे अगर आपका है, पहले कभी नहीं उठे आपने, तो सुबह उठिए पहले 5 बजे और 2 से 3 किलोमीटर पैदल आराम से चलिए बिल्कुल। फिर थोड़ा तेज हो जाइए। पैदल चलने की प्रक्रिया जो है ये आपको 5 से 6 दिन रखना है। 5 से 6 दिन 3 से 4 किलोमीटर, और हो सके अगर बढ़ जाए तो 3 से 4 के बाद 4 से 5 भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी दौड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप दौड़ेंगे तो कुछ और प्रॉब्लमें क्रिएट हो सकती हैं हाथ पैर में। तो आपको अभी रनिंग नहीं करना, केवल आपको चलना है, पैदल चलना है 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या है? चलना है, केवल चलना है। कितने दिन? 5 दिन, ठीक है ना। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर फीमेल जो है गर्ल्स है, अगर नहीं चल पाती 3 से 4 किलोमीटर, ठीक है ना, 3 से 4 किलोमीटर अगर नहीं चल पाती तो वो पहले दिन 1 से 2 किलोमीटर चले। फिर ये प्रक्रिया 5 दिन तक करना है। और चलने के जस्ट बाद अगर आपने चला है, फर्स्ट दिन से तैयारी का बता रहा हूं, अगर आप चले हैं तो पहले चलने के बाद जैसे ही आए हैं तो आप पहले वार्म अप कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। जब पूरी एक्सरसाइज हो जाए उसका मैं वीडियो अलग से डालूंगा, वो डालूंगा मैं ग्राउंड में खड़े होके। जो मेरे पुलिस कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनका अगर सहयोग मिला तो उनको उपस्थित करके उनके उपस्थिति में ये वीडियो डालूंगा। तो आप देखिएगा कि आप अगर चल के आए हैं 3 से 4 किलोमीटर, तो पहले आप थक गए होंगे, इसलिए उसको आपको रुकना नहीं है कि बैठ जाना है या लेट जाना है, नहीं, पूरी एक्सरसाइज करना। और जब एक्सरसाइज करने के बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट के बाद फिर योग करना। योग में आपके लंग्स, फेफड़े और हाथ पैर और पेट, ये 3 चीज के लिए मुख्य योग करना है। क्योंकि अगर आपका पेट सही है तो आप लंबी दौड़ कर पाएंगे, अगर आपके फेफड़े अच्छे हैं तो आप तेज दौड़ कर पाएंगे, और आपके पैर मजबूत हैं तो आप तेज दौड़ पाएंगे और अपनी लंबी कूद जो है पार कर पाएंगे। तो आपको 5 दिन जो है 3 से 4 किलोमीटर केवल चलना है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज।
गर्ल्स बॉयज जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और जो अगर पर्टिकुलर तैयारी करते रहते हैं तो उनको ये चलने की जरूरत नहीं, वो सीधे जो है सेकंड स्टेप जो मैं बता रहा हूँ, ये पहला फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में जो है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर बॉयज हैं तो कम से कम 2 किलोमीटर आराम से दौड़े, वो 2 किलोमीटर, और अगर गर्ल्स हैं दो नहीं दौड़ पा रही तो 1 किलोमीटर आराम से दौड़े। तो अगर जब आपने दौड़ पूरी कर ली, गर्ल्स ने 1 किलोमीटर, बॉयज ने 2 किलोमीटर, धीरे धीरे दौड़ के पूरी कर लिया, तो अब आप आके रुकिए और एक्सरसाइज पूरी कीजिए, 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज हो। उसके बाद आप योग कीजिए। योग करने के बाद जैसे ही घर आते हैं तो आने के बाद तुरंत जो आपने पिछली रात में ड्राई फ्रूट्स फुला के रखे उनको खाइए, क्योंकि आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप खाने में कुछ अच्छा नहीं लेंगे तो आपकी रनिंग नहीं बढ़ेगी। फिर आप मेरे को ये कमेंट्स करके मत बताइए कि सर मेरी रनिंग नहीं बढ़ रही, मैं 1 महीने से तैयारी कर रही हूँ। 1 महीने से तैयारी अगर कर रहे हैं और रनिंग नहीं बढ़ रही है, उसका मतलब यही है कि आप मेन खाने पे, डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं आपका, और बॉडी जो है वो टूटती जाएगी। तो इसलिए आप जैसे ही रनिंग करके आते हैं तो कुछ खाइएगा, चने हो गए, मूंग हो गई, बादाम हो गए, सोयाबीन, इनको फुला के एक रात पहले रख दें और बड़े आराम से खाइएगा, और जिसकी जैसी बॉडी है उस हिसाब से मात्रा बना लीजिएगा। तो आप अगर दूसरे ये 5 दिन का हो गया, 6वें दिन से अगर आप मान लो 1 किलोमीटर गर्ल्स दौड़ रही हैं, 1 किलोमीटर जो है फीमेल, और 2 किलोमीटर जो है ये मेल रनिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो मैंने बताया कि इसके बाद जो है अगर आप रनिंग करने के बाद, अभी आपको मैंने नहीं बोला कि टाइमिंग देखना है, अभी टाइमिंग का कुछ नहीं देखना आपको, बस ये जो है ये समथिंग 15 दिन कर लीजिए आप ये, ठीक है ना। 15 दिन नहीं हो पा रहा तो चलो ठीक है, अभी आपको अगर बहुत जल्दी है तो 10 दिन तो कम से कम कीजिए, ठीक। तो 10 दिन ही है, 5 दिन ही है, 15 दिन हो गए। अब आपको एक काम करना है कि अब आपको ये करना है कि जब 15 दिन आपने ये कर लिया, अब 15 दिन जब हो गए तो आपको ये देखना है कि 800 मीटर जो है, 800 मीटर ये गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को मैं फीमेल से बोल रहा हूं, ठीक है, ये फीमेल का है। तो गर्ल्स का एक टाइमिंग देखना है कि टाइम कितना आ रहा, ठीक है, टाइम कितना आ रहा, आपका जो भी टाइम आता हो, मैं नहीं कहता कि 4 मिनट आ रहा हो, अगर 5 मिनट भी आता है, 4 मिनट भी आ रहा, ठीक है, 4 से 5 आ रहा, तो ये पहला दिन है ये, ठीक है। कौन सा? 16वां दिन जो है पहला दिन माना जाएगा आपका, क्योंकि ये 15 दिन आप भूल जाइए, 15 दिन आपने पहले कभी तैयारी नहीं की, ये 15 दिन के तो आप पहले बॉडी को अपने अनुकूल बना रहे हैं रनिंग के लिए। और अगर इस बीच आप जो ये 15 दिन दौड़े हैं, 1-1 किलोमीटर जो आप 10 दिन दौड़े और 5 दिन जो चले हैं, इसके बीच अगर आपके पैर में, पिड़री में, घुटने के नीचे अगर दर्द हो रहा, तो सबसे पहले तो आप कहां दौड़ना है ये पता कर लीजिए। ग्राउंड में दौड़ना है, ग्राउंड में जो गोल ग्राउंड हो, पहली चीज। दूसरी चीज, सीमेंटेड रोड या डाउनहिल रोड, इनमें नहीं दौड़ना, नहीं तो आपके पैर में जो है बहुत ज्यादा दर्द होगा, और उस दर्द के कारण हो सकता है कि आपके आने वाले 1 सप्ताह के बाद फिजिकल हो तो आप शायद रनिंग भी नहीं कर पाए, बहुत असहनीय दर्द होगा। इसलिए जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, और जो पुराने हैं उनके लिए भी, कि माटी वाले ग्राउंड में दौड़ना, जो मिट्टी हो उसमें दौड़ना, और कंक्रीट वाली हो वो भी चल जाएगी, लेकिन सीमेंट और ये जो डाउनहिल वाली रोड है जिसको हार्ड रोड बोलते हैं, इसमें मत दौड़ना, क्योंकि इसमें अगर आप दौड़ रहे हैं तो इसमें अच्छे जूते होना चाहिए। अगर आपको मट्टी वाले भी ग्राउंड में दौड़ने में दिक्कत है तो सबसे पहले जो जूते रहते हैं उसमें जो मोची के नीचे कपड़ा लगा होता है, तो मोची के पास जाके एक मोटा कपड़ा अलग से डलवा लें, जिसमें कि आप जब दौड़ें तो दौड़ने के बाद जब पूरी बॉडी आपकी जमीन में पैर पटकते हैं, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो उसमें वजन लगता है, तो वजन के कारण नसों में जो है हलचल, खून के अंदर हलचल होती है उसमें, नसों में, खून में, तो वो उसके कारण दर्द होता है। तो आप पहले वो जो जूते हैं उसमें जो नीचे मोजे के नीचे जो कपड़ा लगा रहता है उसको मोटा कर लीजिए, तो आपको जो है दर्द नहीं होगा, उसी के कारण दर्द होता है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर 800 मीटर आप पहला दिन में आपने टाइमिंग लाया 4 से 5, अब आपको अगर ये 15 दिन मैंने दिया तो 15 और 15 दिन दिए देता हूं, तो गर्ल्स जो है फीमेल अगर 30वें दिन तक अगर यहां घट के 4 मिनट नहीं आया तो आपको जो है अपनी डाइट पे ध्यान देना है। पहली चीज, टाइमिंग सोने का, उठने का, सब चीज ध्यान रखना है कि सोने का किस टाइम से हो रहा, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर वर्दी चाहिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि हम 12 बजे सोएं और फिर 10 बजे सो के उठ के दौड़ाएं, तो ऐसा नहीं होगा। सुबह जो है जल्दी ही उठना पड़ेगा, सुबह आपको जल्दी से जल्दी उठना है और जल्दी से जल्दी वो करना है, रनिंग करना है। तो आप विशेष ध्यान रखिए कि 30 दिन आपको कम से कम, अगर ये इतना आ रहा, और कुछ गर्ल्स जो अच्छी हैं
जो कि और अच्छा कर पाती हैं, और अगर उनका 3 मिनट भी आ जा रहा तो और अच्छी बात है, उनके लिए शुभकामनाएं कि वो अच्छे से दौड़ की तैयारी करें। इसीलिए इसी प्रकार मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, मेल की, अगर वो 800 मीटर जो है 800 मीटर अगर वो फर्स्ट दिन में दौड़े और फर्स्ट दिन में उनका जो है समथिंग 3 मिनट आ रहा, ठीक है ना, 3 मिनट आ रहा या फिर 3 मिनट से ऊपर जा रहा या प्लस जा रहा, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि 2 किलोमीटर जब आप दौड़ते हैं तो 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद आप जब एकदम से 800 मीटर करेंगे तो पहले दिन जो है हो सकता है अच्छी टाइमिंग आ जाए, फिर दूसरे दिन से और कमने लगे। तो इसमें विशेष ध्यान मत रखना, आप 800 मीटर जो है बस तेज दौड़ना, जितनी कोशिश हो सके तेज ही दौड़ना, और पत्थर वाली सड़क में मत दौड़ना, सीमेंटेड सड़क में मत दौड़ना, डामहिल वाली सड़क में नहीं, गोल ग्राउंड चुनना, चाहे 2 किलोमीटर आगे जाना पड़े तो गोल ग्राउंड ही चुनना। और जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूं इसको पूरा देखिएगा, प्रॉपर देखिएगा। अगर इसको आपने पूरा नहीं देखा तो आप कुछ का कुछ देख के और वो यूज करेंगे तो हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए हाथ पैर में। और मैं प्रॉपरली जब ग्राउंड पे जाऊंगा तो ग्राउंड में एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, तो ग्राउंड की भी वीडियो देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो इस प्रकार आप देखिए कि अगर आप मान लो ये 15 दिन तैयारी करे, 15 दिन में अगर ये 3.5 भी आ रहा, सॉरी यहाँ पे 3.5, ऐसे तो नहीं आएगा इतनी जल्दी, अगर 3.5 भी आ रहा तो ठीक है। अगर 15 दिन तैयारी करे आपने और 15 दिन बाद ये आपका 3 मिनट आने लगा, ठीक है ना, 3 मिनट भी आने लगा तो बहुत अच्छी टाइमिंग है। अभी ये नहीं बोल रहा वहां के लिए, अभी वहां के लिए प्रिपेयर नहीं किया मैंने, तो ये ठीक है। और गर्ल्स के लिए तो ये ठीक है, क्योंकि गर्ल्स जो भी नई गर्ल्स तैयारी कर रही हैं उनके लिए मैं जो प्रॉपरली वीडियो ये बना रहा हूं इसको पूरा देखिएगा। अब अगर मान लो आप आगे बढ़ा के देख रहे हैं तो बीच में जो मेन जानकारी दिया हूं वो जानकारी नहीं मिल पाएंगी, फिर आप बताएंगे कि, तो ये बॉयज के लिए भी बताया मैंने, मेल के लिए कि ये किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर कर लीजिएगा इसको, किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर, ठीक। तो ये बॉयज के लिए भी है। बॉयज का अगर जो है अच्छा अगर चाह सकते हैं, स्कोर अगर लाना चाहते हैं तो वो 2.15 2.10 भी ला सकते हैं। तो 2.15 2.10 में आपको 30 से 35 जो अंक हैं रनिंग के मिल जाएंगे। इसी प्रकार गर्ल्स के लिए भी है, तो गर्ल्स का कुछ टाइम अलग से है, मैंने अलग से जो वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं। और विशेष रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है, अगर आपके पैरों में दर्द है तो किसी भी प्रकार का कोई पेन किलर या इंजेक्शन मत लगवाएं। सबसे पहले तो आप देखें कि आपके जूते किस प्रकार के हैं। जूते ज्यादा वजनदार नहीं लेना, सेगा के या फिर गोल्ड स्टार के, ये भी सही है जूते, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें जो है मैंने बताया जो मोजे के नीचे जो कपड़ा लगा रहता है उसको डबल करवा लें, किसी भी मोची के पास जाके वो लगा देगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेंगे। दौड़ में जो है बहुत कंफर्ट होते हैं वो, क्योंकि हम जब फौज की तैयारी या पुलिस की तैयारी की है तो ऐसे ही किया है हमने, और इसमें बहुत अच्छा इंप्रूव आया है। और जो पैरों में दर्द होते हैं, जो नस फूल आती है जिसको सैन पेन बोलते हैं, वो भी नहीं होता। और किसी भी प्रकार के मेडिकल प्रोडक्ट मत यूज करना, उससे कोई रनिंग नहीं बढ़ती, ना आपका टाइमिंग घटेगा। आप सोच रहे हैं कि 3 मिनट आ रहे हैं तो तैयारी कर लें, इससे बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। और विशेष रूप से ध्यान ये रखना है आपको कि योग जब भी करें तो श्वास का जरूर करें, ठीक है, पेट का जरूर योग करें जो भी हो, और पैरों का योग अभ्यास जरूर करें। तो इस प्रकार ये अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका 1 महीने के अंदर आप मेरे को बताइएगा कि रनिंग में क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसे आपने 800 मीटर की रनिंग पूरी कर ली, अब 800 मीटर की पूरी करने के बाद अब आप बोलेंगे कि हमारी रनिंग जो है वो तो हो गया, अब 14 फीट जो है, 14 फीट लंबी कूद है, लंबी कूद बॉयज के लिए, ठीक। तो अब ये कैसे हो, तो जब भी आप दौड़ें तो ये याद रखना है कि जो आपकी लंबी कूद है, ये लंबी कूद आपकी तब होगी जब आप 100 मीटर का स्प्रिंट मारते हैं। स्प्रिंट मतलब तेज दौड़, अच्छी तेज दौड़ना है। और 100 मीटर जो है लंबी कूद के लिए 100 मीटर स्प्रिंट मारना है। तो लंबी कूद वहीं करना है जहां पर प्रॉपरली रेत डली हो, ऐसे कहीं भी स्थान पर कूदना मत, क्योंकि पैर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि मैं इसमें जब मेरा फिजिकल था तो मैंने खुद ये प्रॉब्लम फेस की है, और मैंने फिर दवाइयां लगाया उसमें, तब जाके 4-5 दिन में रेस्ट मिला, तब जाके मेरा 3rd राउंड में निकला था लंबी कूद। उनने 3 चांस दिए थे, तीसरी चांस में ही निकल पाया था। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया था कि 100 मीटर जो है अलग से 100 मीटर दौड़ता था। 100 मीटर बहुत तेज दौड़ना है, क्योंकि जितना आप तेज दौड़ेंगे और जितना आप लंबे कदम रखेंगे तो आपके लंबे कदम ही तय कर पाएंगे कि आप कितनी लंबी छलांग मार पाते हैं। ये नहीं कि आप 800 मीटर दौड़े, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज,
800 मीटर दौड़ने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, आपको लंबी कूद की भी तैयारी उसी टाइम करनी है। योग के बाद कर सकते हो या योग के पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन योग के पहले ही करें, क्योंकि योग सबसे अंतिम है। योग करने के बाद सीधे आप घर जा सकते हैं। तो आप 100 मीटर की तैयारी करें, जिसको स्प्रिंट बहुत तेज दौड़ना है। और अगर आप रोड किनारे दौड़ रहे हैं, फुटपाथ में नीचे, जिसमें कि सीमेंटेड या पत्थर वाली सड़क ना हो, जिसमें पैरों में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उसमें आप सीधे ग्राउंड जाइए। ग्राउंड में 100 मीटर का स्प्रिंट मारिए। 100 मीटर स्प्रिंट की एक टाइमिंग बनाइए कि मेरा 100 मीटर 20 सेकेंड में आ रहा है या 22 सेकेंड में आ रहा है, या जितना भी आ रहा है, 17, 18, 19, 20, जितने में भी, उसको कम कीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपने अगर 1 सप्ताह भी अगर 100 मीटर स्प्रिंट मारा है, वो सब करने के बाद जो मैंने प्रक्रिया बताई, अगर 1 हफ्ता भी आपने 100 मीटर के लिए स्प्रिंट मारा है, तो आप अपनी लंबी कूद फर्स्ट दिन कीजिएगा, फिर लंबी कूद सेकंड दिन कीजिएगा, और एक स्टेप बना के कि यहाँ से तेज दौड़ना है, यहाँ से बहुत हैवी दौड़ना है, और फिर छलांग मारनी है। ये मैं अलग से वीडियो ग्राउंड में बनाऊंगा। तो ये वीडियो को जो है, फिर से बोल रहा हूं कि आप आगे मत बढ़ाइएगा, इसको पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें बीच में जो मैंने चीजें बताई हैं, चाहे वो पैर से संबंधित हो दर्द की, चाहे वो जूते से संबंधित हो, ये बहुत आईएमपी है। अगर एक बार प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को जो है, अगर 1 सप्ताह बाद फिजिकल है, तो वो कहीं पैर तोड़ के ले आएंगे, तो कहीं हाथ में कुछ दर्द हो जाएगा तो ना गोला जाएगा, या पैर में दर्द हुआ तो रनिंग नहीं हो पाएगी। तो बहुत संभल के रहना है। जिसका भी फिजिकल में सिलेक्शन होता है, वो बहुत ही आराम से और बहुत ही सहज तरीके से चले, क्योंकि प्रकृति भी देखती है कि आप इस पद के लायक हैं कि नहीं। वो भी चॉइस करती है कि ये इस पद के लायक है नहीं, कि ये इंडिपेंडेंट हैं, तो वो भी कुछ ऐसा करेगी, जरूर करेगी, कि आपको इस पद के लायक ना करें वो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है बहुत आराम से अच्छे से रहें, कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत काम ना करें कि आपके एक्सीडेंट हो, या कुछ भी गिर जाएं, या कुछ भी पैर में नुकसान हो, हाथ पैर में हो जाए, नहीं, बिल्कुल आराम से रहें जब तक आपका फिजिकल और मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती। तो आप इस प्रकार से जो है 100 मीटर आप स्प्रिंट मारेंगे, तो आपकी लंबी कूद जो है, लंबी कूद भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार बॉयज के लिए होगा, इसी प्रकार गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स भी वही प्रक्रिया करके जो मैंने पहले बताई कि 800 मीटर का जो है रनिंग करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद 100 मीटर अच्छी तेज स्प्रिंट करना है। स्प्रिंट करोगे तभी आपकी लंबी कूद बढ़ेगी। अब आई बात लंबी कूद का, ये हो गया लंबी कूद, ठीक है, लंबी कूद। अब इसके बाद आ गया गोला फेंक। गोला फेंक, गोला फेंक में जो गर्ल्स का है वो 4 kg का है, ठीक है, 4 किलोग्राम का किसका है, फीमेल का, और जो मेल का है वो है समथिंग 8 किलो, 7 से 8 किलो लगभग, 7 से 8 kg लगभग है, ठीक है। ये मेरे को अभी पूरा नहीं पता 8 किलो का है कि 7 किलो का है, तो 7 से 8 kg लगभग है। तो ये अगर आपसे नहीं जा रहा, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट्स किए कि सर मेरे से गोला नहीं जा रहा, तो गोले के लिए सबसे पहले मजबूत होना चाहिए हाथ, ठीक है ना। अगर आपके हाथ या बाजू मजबूत हैं, तब आपसे गोला जो है फेंकेगा। और गोला फेंकने की एक कला होती है, कई बार मजबूत हाथ वाले भी गोला नहीं फेंक पाते। तो गोला का जो है, सबसे पहले तो आप अगर रनिंग करके आए हैं, तो सबसे पहले इन हाथों के लिए एक्सरसाइज करें, डिप्स वगैरह मारें, जिससे कि हाथ मजबूत हो। तब हाथ मजबूत होगा, तब आपसे गोला जाएगा, तब आपसे लंबी कूद जाएगी। जब आपके फेफड़े में हवा अच्छी भरेगी, तो आपसे दौड़ खींचेगी। हर चीज का एक शेड्यूल है। तो और इस शेड्यूल को प्रॉपरली अगर आप मेंटेन करके कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आप जरूर पास होके लौटेंगे इसमें। तो आप जैसे गोला फेंक है, तो गोला फेंक को आप किसी भी तरीके से पहले तो हाथ में लेने की कोशिश करें कि हाथ में पकड़ में आ रहा कि नहीं। अगर आता है पकड़ में कुछ, अगर आ रहा है, तो उसको आप कोशिश करें कि अधिकतर टाइम अगर आप घूमने गए हैं, तो एक गोला है नॉर्मल, अगर कोई बच्चे खरीद सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में आप निवेदन करेंगे गवर्नमेंट टीचर से, तो वो कुछ दिन के लिए दे देते हैं कि सर हमारा फिजिकल है, दे दीजिए, तो वो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मेरा भी जब था, तो मैंने भी गवर्नमेंट टीचर से एक निवेदन करके 1-2 दिन के लिए मांग लिया था। फिर ये जैसे आप गोला लेंगे हाथ में, तो कुछ टाइम जैसे ही आप लिए रहेंगे उसको, आधा घंटा 1 घंटे, जैसे ही आप अगर मान लो एक थैले में, पॉलीथिन में ऐसे मत रखना कि आपका नीचे से थैला या पॉलीथिन कमजोर हो तो खुल जाए और नीचे पैर में जाके लग जाए गोला। बड़ी सावधानी से गोला को लिए रहना। जब आप लिए रहोगे, कोई भी चीज लिए रहो आप, तो जब लिए रहोगे तो वो कुछ दिन बाद, 5 से 10 दिन और 15 दिन के बाद वो हल्की लगने लगेगी। फेंकना डेली है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, जैसे भी जाए। और कैसे फेंकना है, कैसे लंबी कूद कूदना है, कैसे रनिंग करना है,
कौन सी स्टेप पहले करना है, कौन बाद करना है, मैं ये ग्राउंड में अलग से बताऊंगा। वो वीडियो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं जिनका अच्छा फिजिकल है वो बताएंगे, उनकी उपस्थिति में मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगा, वो बताऊंगा। और इस वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ कि पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो गोला फेंक है, गोला फेंक में बहुत से बच्चे जो हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना फेंकने की ट्रिक होती और ना फेंकने की ट्रिक भी होती है, या फिर बॉडी होती है तो फेंकने की ट्रिक नहीं होती, या फिर फेंकने की ट्रिक होती है तो बॉडी नहीं होती। तो कुछ भी अगर मान लो ऐसा है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, और वो बढ़ा के मत देखिएगा कि आप इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें, और अगर मेरी द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो तो सभी देख रहे हैं, लेकिन 2-5 मिनट देखते हैं और पीछे हो जाते हैं, हट जाते हैं उससे। तो ये निवेदन है कि सभी लोग वीडियो देखें, क्योंकि ये जो है मेन फिजिकल है, फिजिकल ही आपको जो है आगे लेके जाएगा। कैसे? अगर आपने 80 भी नंबर लाए हो, फिजिकल 20 नंबर, 30-35 नंबर को वो फेल हैं आप, लेकिन अगर फिजिकल आपका अच्छा हो गया और पेपर में 65 से 70 हैं, तो आप उनसे भी आगे निकल जाएंगे जो 80-85 लेके आए हैं। तो आप क्या करें, जैसे अगर गोला है तो गोला को कोशिश करें कि आप लिए रहें अधिकतर टाइम। घर में भी कुछ कर रहे हैं तो एनी टाइम लिए ही रहें, क्योंकि आप वर्क तो करने जा रहे हैं। अगर वर्क करने जा रहे हैं तो बात अलग है, कहीं बाहर काम कर रहे हैं। अगर घर में हैं तो कोशिश करें कि उसको लिए ही रहें। जब लिए रहेंगे तो वो आपको एक टाइम ऐसा आएगा, पास में पकड़ना है गोला को और लिए रहना है पकड़ के। अगर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको वो हल्का लगने लगेगा, तो जब हल्का लगेगा तो लंबा जाएगा। आप ये प्रैक्टिस करिएगा, ये 100% मेरे द्वारा मतलब निकाली गई एक ट्रिक है। मैंने इस कोशिश को किया क्योंकि मेरा 14 फुट जाता था गोला, मेरे पास 7 दिन थे। 7 दिन में मैंने केवल एकमात्र सीखा, जो मेरे कोच थे, जो उनने बताया कि अगर कोई भी चीज आप लिए रहोगे तो कुछ दिन बाद तो वो हल्की लगने लगेगी आपको, क्योंकि आप डेली उसको उठा रहे हैं और बहुत टाइम तक उसको लिए हैं। तो उनने मेरे को 7 दिन के अंदर अंदर 14 फुट से 20 फुट करवा के दिया था गोला। तो आप लोगों से, सभी लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा नहीं देख रहे तो आप आधे अधूरे से बैक हो रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार अगर मान लो आप तैयारी करेंगे तो आपसे लगभग 15 दिनों में गर्ल्स का भी अच्छा गोला जाने लगेगा 19 से 20 फुट, और ऐसे बॉयज का भी जाने लगेगा 20 फुट समथिंग। 20 नॉर्मल जो बता रहा हूँ, जो कभी तैयारी नहीं की है उनका। और कुछ बॉडी के ऊपर भी होता है, जिसकी बॉडी अच्छी हैवी होती है वो लंबा फेंक लेता है। ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होता। तो विशेष रूप से आप इसको ध्यान रखना कि गोला फेंक की जो ट्रिक है, और अगर अभी आपको वीडियो में मेरी समझ नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है मैं ग्राउंड में सामने करके बताऊंगा, या फिर मेरे जो एक्सपर्ट हैं जो विभाग में हैं वो करके बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट्स में बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पा रहा, कमेंट्स में बताएं। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और पॉजिटिव लोगों से जुड़ें। अगर आप सोचेंगे कि नेगेटिव, तो नेगेटिव से पूरी दुनिया भरी पड़ी है, तो नेगेटिव लोग के बीच में पॉजिटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव हैं। अगर आप नेगेटिव लोगों से जुड़े हैं तो वो आपको कुछ करने ही नहीं देंगे। एक बार अगर आपको वर्दी मिल गई तो पूरी जो भी आपके नेगेटिव थे वो सब पॉजिटिव बातें करने लगेंगे आपके विषय में। तो आप कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।